ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 7 मनोमय कोश और आज्ञा चक्र। मस्तिष्कीय क्षमता के चमत्कार सामान्य लोक व्यवहार में पग पग पर दृष्टिगोचर होते हैं। सूझबूझ वाले बुद्धिमान मनुष्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ते और सफलता पाते हैं। इसके विपरीत मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग अनुकूल परिस्थितियां रहने पर भी पिछड़ी स्थिति में ही पड़े रहते हैं। जीवन की गहन समस्याओं को सुलझाने में आत्मोत्कर्ष का लाभ प्राप्त करने में भी मनः स्थिति की प्रखरता ही लाभ देती है। ज्ञान तंतुओं के माध्यम से यह विशेष तत्व समस्त शरीर में फैला हुआ है। मस्तिष्क उसका केंद्रीय कार्यालय है। यह सुविस्तृत ज्ञान विस्तार अध्यात्म की भाषा में मनोमय कोश कहलाता है। बौद्धिक प्रगति के लिए सामान्यतया प्रशिक्षण के स्कूली तथा दूसरी तरह के उपाय काम लाए जाते हैं। मन चेतना के आध्यात्मिक उपचार साधनात्मक हैं। उनके माध्यम से मनः शक्ति विकसित और परिष्कृत की जाती है। मनः क्षेत्र में प्रवेश का द्वार आज्ञा चक्र माना गया है। इस संस्थान को जागृत करने से चेतना की उन गहरी परतों से सक्रियता उत्पन्न होती है जो व्यक्तित्व के समग्र विकास की भूमिका बनती है। आज्ञा चक्र का जागरण प्रकारांतर से मस्तिष्कीय संस्थान की चेतन और अचेतन दोनों ही परतों को प्रभावित करता है। उन्हें इस योग्य बनाता है कि भौतिक सफलताओं और आत्मिक विभूतियों के उपलब्ध होने की संभावना बन सके। मनोमय कोश को परिपुष्ट बनाने के लिए आज्ञा चक्र की साधना का विधान आत्मविज्ञान के मनीषियों ने बताया है। दोनों भवों के मध्य एक तीसरा नेत्र है जिसे दिव्य दृष्टि का केंद्र माना जाता है। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र एवं दिव्य नेत्र कहा गया है। पौराणिक अलंकारिक चित्रण में इसे तृतीय नेत्र चित्रित किया गया है। शिव तथा दुर्गा की आकृतियों में इनके 3 नेत्र दिखाए जाते हैं। यह तीसरा नेत्र दोनों भवों के बीच है। यह तिरछा न होकर सीधा है। दोनों आँखों तो दाएं बाएं चौड़ाई में होती हैं, पर यह तीसरा नेत्र ऊपर से नीचे की ओर ऊंचे से नीचे की दिशा में है। इसे दीपक की लौ के सदृश दर्शाया गया है। आज्ञा चक्र को दूरदर्शन के उपयुक्त टेलीविजन स्तर का सूक्ष्म यंत्र कह सकते हैं। महाभारत के सारे दृश्य संजय ने इसी माध्यम से देखे और धृतराष्ट्र को सुनाए थे। चित्रलेखा द्वारा प्रद्युम्न प्रणय इस दिव्य दर्शन शक्ति के माध्यम से ही संभव हुआ था। ऐसे और भी कितने ही कथानक बिना नेत्रों की सहायता देखे जाने के संबंध में कथा पुराणों में भरे पड़े हैं। यह तीसरा नेत्र न केवल दूरदर्शन को वरन अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष को भी देख सकने में पूरी तरह समर्थ हैं। जिस प्रकार
एक्सरेज ठोस पदार्थों में होकर पार चली जाती हैं और आंखों से न दिख पड़ने वाली वस्तुओं के भी चित्र खींचती हैं, उसी प्रकार आज्ञा चक्र के कैमरे का शक्तिशाली लेंस अदृश्य को देख और अविज्ञात को जान सकता है। न केवल पदार्थ की स्थिति वरन जीवधारियों की मनः स्थिति को भी देख जान सकना इस यंत्र के माध्यम से संभव हो सकता है। मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म में जिस भेदक दृष्टि से दूसरों को प्रभावित किया जाता है, वह स्थूल नेत्रों की नहीं वरन आज्ञा चक्र की सूक्ष्म नेत्र की ही क्षमता होती है। मस्तिष्कीय चेतना में यों अन्य कितने ही शक्तिशाली केंद्र संस्थानों का अस्तित्व विद्यमान है, पर उनमें अधिक सरलता पूर्वक जगाया जा सकने वाला और अति महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला केंद्र आज्ञा चक्र ही है। इसमें पाई जाने वाली दिव्य दृष्टि क्षमता के संबंध का कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में विवेचन हुआ है। टीन लॉवस रंपा की थर्ड आई, सुग्न अल जहीर की द अकल्ट जर्नी, डैनियल वारे की द मैका ऑफ हेवनली ट्राउजर्स पुस्तकों में आज्ञा चक्र की दिव्य क्षमता की विस्तृत विवेचना है। इनमें अनेक उदाहरणों का उल्लेख है जिनसे सिद्ध होता है कि इन दिव्य संस्थानों की सहायता से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं जो सर्वसाधारण के लिए तो अज्ञात ही रहती हैं, पर जो उनका आभास प्राप्त कर लेते हैं वे अपना तथा दूसरों का बहुत हित साधन कर सकते हैं। नवग्रहों और उपग्रहों के केंद्र सूर्य है, पृथ्वी का केंद्र ध्रुव प्रदेश है, परमाणु का शक्ति केंद्र उसका मध्यवर्ती केंद्र नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है। मस्तिष्क मानवीय चेतना का केंद्र है और उसका मध्य बिंदु आज्ञा चक्र कहलाता है। इस तनिक से केंद्र को मस्तिष्क रूपी ताले की ताली कह सकते हैं। उसे जीवन दुर्ग का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। भ्रू मध्य जहां आज्ञा चक्र की स्थिति मानी जाती है, उसी सीध में कपाल के अंदर एक अस्थि का नुकीला सा भाग है। इसे ग्लैबिला कहते हैं। इसका कुछ स्पष्ट उद्देश्य स्थूल क्रियाकलापों के अंतर्गत नहीं मिलता है, किंतु उस स्थान विशेष पर एक विशेष आकार की स्थिति कुछ सोचने समझने को बाध्य करती हैं। विज्ञान का नियम है कि नुकीले स्थल विद्युत चुंबकीय सूक्ष्म तरंगों के संचारण एवं संग्रहण के लिए उपयोगी होते हैं। रेडियो संकेतों के लिए एरियल एंटीना और आकाशीय विद्युत से विशाल भवनों की रक्षा के लिए तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से नुकीले अस्थि भाग की उपस्थिति उस स्थल में शक्ति संचरण संग्रहण की क्षमता होने का स्पष्ट संकेत करती है। उसी सीध में दृष्टि संस्थान का एक महत्वपूर्ण घटक आता है, जिसे ऑप्टिक चियाज्मा कहते हैं। आंख में दृष्टि संकेतों का संवहन करने वाले
विशेष रज्जु ट्रैक्ट इसी स्थल पर एक दूसरे को क्रॉस करके मुड़कर मस्तिष्क के दृष्टि केंद्रों की ओर बढ़ जाते हैं। दो भिन्न भिन्न नेत्र गोलकों में अंकित भिन्न भिन्न दृश्यों को एक संतुलित प्रामाणिक स्वरूप में बदलने में इस स्थल की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। यह स्थल दृष्टि संस्थान का एक सूक्ष्म नियंत्रक कहला सकता है। इसी ऑप्टिक चियाज्मा से लगी हुई ही एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। अब तक जो खोजें हुई हैं उनके अनुसार इस ग्रंथि को अति महत्वपूर्ण ग्रंथि माना जाता है, किंतु वैज्ञानिकों का मत है कि इसके संबंध में जैसे जैसे जाना जा सकेगा इस ग्रंथि की महत्ता अब की अपेक्षा अनेक गुनी अधिक सिद्ध होगी। इसमें चमत्कारिक संभावनाएं सन्निहित हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर शरीर विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करके कामेंद्रियों की सक्रियता को समाप्त प्रायः किया जा सकता है। यह निष्कर्ष शिव के तृतीय नेत्र खोलने से काम दहन के उपाख्यान के सर्वथा अनुकूल है। जागृत आज्ञा चक्र से काम वासना का शमन दमन सर्वथा संभव है। इस केंद्र का महत्व प्रदर्शित करने वाला एक और तथ्य शरीर विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भागों के चारों ओर तथा मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तथा बाहर एक विशेष द्रव भरा रहता है। इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वैज्ञानिक मान्यता है कि यह द्रव इस सारे संस्थान के संरक्षण एवं पोषण का कार्य करता है। इस द्रव की संचार प्रणाली का एक ध्रुव ठीक भ्रू मध्य की सीध में स्थित है। मोटी दृष्टि से अन्न भी शरीर को पोषण मात्र देता है, किंतु थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अन्न के सूक्ष्म संस्कारों का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ने की बात भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। इस मस्तिष्कीय द्रव में भी मस्तिष्क एवं मेरुदंड संस्थान को पोषण देने की क्षमता के साथ साथ सूक्ष्म संस्कार एवं शक्तियों के संचरण की क्षमता का होना इस दृष्टि से नितांत स्वाभाविक है। फ्रांसिस ल्यूकेल ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजी में यह स्वीकार किया है कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस जैसे महत्वपूर्ण भाग की सक्रियता पर इस द्रव की आंतरिक स्थिति का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि यदि इस पोषक द्रव्य को किन्हीं शक्तियों से प्रभावित किया जा सके तो मस्तिष्क एवं सारे स्नायु संस्थान को संस्कार विशेष प्रदान किए जा सकते हैं। भ्रू मध्य तक उपर्युक्त द्रव की नलिका को पहुंचाने के पीछे प्रकृति का सुनिश्चित उद्देश्य अवश्य है। पिनियल ग्रंथि में दृश्यांकन क्षमता है। स्थूल प्रकाश उस तक नहीं जा सकता, किंतु एक्सरे जैसी सूक्ष्म किरणें तो उस तक सीधी पहुंच ही सकती हैं तथा वह ग्रंथि उसके प्रति संवेदनशील होने से उनके आधार पर स्थूल आंख से न दिखने वाले तथ्यों का भी बोध करा सकती हैं। चर्म चक्षुओं से
बहुत ही मोटी वस्तुएं देखी जा सकती हैं। जीवाणुओं एवं परमाणुओं तक को उनके द्वारा देखा नहीं जाता। इसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। दूरी की दृष्टि से भी सीमित परिधि को वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। दूरवर्ती वस्तुएं देखने के लिए दूरबीनों के बिना काम नहीं चलता। जब प्रत्यक्ष पदार्थों के सामने होने पर भी इन आंखों से देखा जा सकना संभव नहीं होता, तब सूक्ष्म जगत की परोक्ष हलचलों की जानकारी दे सकने में इन नेत्र गोलकों के सहारे कैसे काम चल सकता है। विशेषतया आत्मिक चेतनात्मक तत्वों की जानकारी तो इनसे मिल ही नहीं सकती। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन जैसे प्रयोजनों के लिए तो अतिरिक्त दृष्टि ही चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि इसी को कहते हैं। यह दिव्य चक्षु में ही सन्निहित रहती हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप इन्हीं दिव्य चक्षुओं से दिव्य दृष्टि द्वारा दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा है, चर्म चक्षुओं से यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए जिन दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है, उन्हें तुम्हें मैं देता हूं। गीता 11:8 में कहा है, परंतु मुझको तू अपने इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूं। उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। शिव गीता में भी ऐसा ही वर्णन आता है। भगवान शिव अपना दर्शन कराने के लिए साधक को दिव्य चक्षुओं में सन्निहित इसी दिव्य का अनुग्रह प्रदान करते हैं। कहा है, इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। आगे कहा है, नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि के केंद्र यह दिव्य चक्षु भ्रू मध्य भाग में अवस्थित हैं। इस संस्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन साधना शास्त्र में स्थान स्थान पर हुआ है। रुद्रयामल 27/8 में कहा है, तालु के ऊर्ध्व में आज्ञा चक्र हैं, वहीं आत्मा का अधिष्ठान है। इस स्थान में गुरुदेव की आज्ञा संक्रमित होती है। ध्यान बिंदु में कहा है, ललाट में भ्रू युगल और नासा मूल का संयोग स्थल ही अमृत स्थान है। वही विश्व का आधार है। इस स्थान मन संयोग होने पर जगत के सब विषयों का ज्ञान हो जाता है। योग शी 3/34 में कहा है, समाधिक अभ्यास करते समय भ्रू युगल के मध्य में ललाट के अभ्यंतर जो शून्य बिंदु देखा जाता है, वही महाविष्णु का सूक्ष्म रूप है। रूप प्रयाम के में कहा गया है, मोक्ष का इच्छुक साधक मनुष्य के शरीर रूपी तीर्थ में स्थित आज्ञा चक्र के ध्यान रूपी
काली कुंड का स्नान नित्य करता है। आज्ञा चक्र में दिव्य दृष्टि की अवस्थिति मानी गई है। शिव और दुर्गा के चित्रों में इस स्थान पर तीसरा नेत्र दिखाया गया है, जो दाएं बाएं नहीं ऊपर नीचे की ओर बना हुआ है। इस नेत्र का एक प्रयोजन उस कथा में बताया गया है जिसमें कामदेव पर कुपित होकर शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला था और उससे निकलने वाली ज्वाला में उनका शत्रु कामदेव देखते देखते जलकर भस्म हो गया था। दमयंती के कोप से व्याघ के जल मरने की कथा भी ऐसा ही वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि शाप देने जैसी नष्ट करने के लिए उपयुक्त कोई विशेष शक्ति इस स्थान पर विद्यमान है। यह एकांगी वर्णन हुआ। दिव्य दृष्टि में वरदान की भी क्षमता है। वह विनाश और सृजन दोनों ही प्रयोजनों में सामान्य विद्युत शक्ति की तरह काम आती है। तृतीय नेत्र को सामान्य जीवन में दूरदर्शिता का केंद्र माना जा सकता है। अदूरदर्शी व्यक्ति तत्कालिक लाभ भर को देखते सोचते हैं। उस कदम की भावी प्रतिक्रिया क्या होगी यह उन्हें सूझ ही नहीं पड़ता। असंयमी, आलसी, अपव्ययी, अनाचारी, उच्छृंखल प्रकृति के व्यक्ति मानसिक दृष्टि से परखे जाने पर अदूरदर्शिता मनोरोग से ग्रसित माने जाएंगे। भविष्य की कल्पना न कर सकने अथवा उसे महत्व न दे पाने के कारण ही लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें तत्काल तो थोड़ा लाभ दिखता है, पर अंततः पश्चाताप करते रहने की अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आयरलैंड के प्रोफेसर वैरट इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वे भूमिगत जल स्रोतों तथा धातु खदानों का पता अपनी अंतः चेतना से देखकर बता देते थे। विकली पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं पाने का नाम भी नहीं था। जमीन कड़ी और पथरीली थी। उत्खनन विशेषज्ञों के सामने कई घंटे वे उस क्षेत्र में घूमे। अंततः वे एक स्थान पर रुके और कहा, मात्र 14 फुट गहराई पर यहाँ एक अच्छा जल स्रोत है। खोदने पर 15 फुट नीचे पानी का जोरदार स्रोत निकला। उसने उस समूचे क्षेत्र की जल आवश्यकता को पूरा कर दिया। फौज के साथ टेलीस्कोप रखते हैं और शत्रु की गतिविधियों को उसी के सहारे ऊंचे चढ़कर देखा जाता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल देखने के लिए खगोल विज्ञानी भी ऐसी ही दूरबीन रखते हैं। जहाजों पर भी यह यंत्र लगा रहता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी दूरदर्शन के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जीवन समस्याओं के समाधान में भी दूरदर्शिता के आधार पर हल निकालने और समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ती है। भ्रू मध्य भाग में अवस्थित आज्ञा चक्र को इसी विशेष क्षमता का केंद्र माना गया है। आज्ञा चक्र को सूर्य भी कहा गया है। प्रकाश का केंद्र सूर्य है। संसार में जितना भी प्रकाश है वह विभिन्न मार्गों से सूर्य देवता द्वारा ही धरती पर अवतरित होता है। मनुष्य के नेत्र प्रकाश में ही
कुछ देख पाते हैं। अंधकार रहने पर तो पलक खुले रहने पर भी वे असहाय ही सिद्ध होते हैं। नेत्रों की ज्योति प्रकारांतर से सूर्य की ज्योति से प्रभावित और परिचालित हैं। सूक्ष्म शरीर का तृतीय नेत्र ज्योतिर्मय होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र को अपनी दिव्य दृष्टि से सुखी समुन्नत बनाता है। स्थूल नेत्रों की दृष्टि सीमित है। बड़ी चढ़ी क्षमता वाले यंत्रों की सहायता से दूरवर्ती वस्तुओं को बिना किसी कठिनाई के देखा जाना संभव है। राडार यंत्र से आकाश में उड़ने वाले वायुयानों की हलचलों का ठीक तरह पता चलता रहता है। रेडियो दूरबीन ने आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की चाल तथा स्थिति की सही जानकारी देती हैं। वेधशालाएं अपना काम इन्हीं यंत्रों के सहारे चलाती हैं। दिव्य दृष्टि को जगा सकना, दिव्य चक्षु को खोल सकना मानव जीवन का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज्ञा चक्र साधना में व्यावहारिक जीवन में काम आने वाली दूरदर्शिता और सूक्ष्म जगत के अंतर्गत हो रही हलचलों को समझ सकना उसी उपलब्धि के सहारे संभव होता है। इतना ही नहीं, उस जागृत दिव्य क्षमता से व्यक्तियों को, पदार्थों को, परिस्थितियों को प्रभावित कर सकना भी संभव होता है। मनोमय कोश से संबंध आज्ञा चक्र को जागृत कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पार्ट 7 समाप्त।